आपको जो है एड्रेस चेंज करनी पड़ती ही रहती है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो फिलहाल जो है प्रेजेंट एड्रेस उस पर अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बेनिफिट लेना है तो आपके आधार कार्ड पे जो प्रेजेंट एड्रेस है ना अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए यूडीआईडी के द्वारा जो है एड्रेस अपडेट करना पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने एड्रेस को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और मात्र समझिए कि 7 दिनों के अंदर आपका जो एड्रेस है ना उसको अपडेट कर दी जाएगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो विदाउट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में आपको सर्च करना है माई आधार लॉगिन। तो आपके सामने जो है myAadhar.uidi.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि UIDAI का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से अपने जो भी आधार कार्ड है उसमें एड्रेस को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। कहीं भी आपको आधार सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना वो आधार नंबर डालनी है जिसमें आपको एड्रेस को अपडेट करना है, चेंज करना है, और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे। लॉगिन विथ OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। एक बार लॉगिन कर लेने के बाद कोई भी काम यहाँ पे आधार कार्ड में कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, PVC ऑर्डर करना है, सीडिंग स्टेटस चेक करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, सारे काम यहाँ पे कर पाएंगे। अलग अलग आपको OTP देने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे देखिएगा तो आपको जो है एड्रेस अपडेट करने का एक बटन देखने को मिलेगा। क्लिक करिएगा तो यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिलेगा। एक जो है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट को यूज करके अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है। मतलब एक जो है एड्रेस प्रूफ आपको देकर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। दोनों में जो है चार्ज सेम लगेगा। दोनों का जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा 30 दिनों का ही रहेगा, लेकिन 7 से 8 दिन में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और दोनों के लिए आपको जो है 75 रुपये का ही चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिए, सेम प्रोसीजर रहेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर, आपके कोई माता पिता, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनके आधार कार्ड के थ्रू, उनके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है ना उस एड्रेस के थ्रू अपना एड्रेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे बता दिया जाता है कि देखिए, इसमें जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को आप डालेंगे, और उनका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, उस पर OTP जाएगा, और उसको बताएंगे कि वो आपके कौन हैं। आपके फादर हैं, या फिर कोई लीगल गार्जियन है, मदर हैं, या फिर आपके स्पॉस मतलब जीवन साथी है, आपके हस्बैंड है, या फिर आपकी वाइफ है, तो उनके नाम से भी आप अपने जो आधार कार्ड है ना उनके आधार कार्ड के थ्रू अपने आधार कार्ड पे एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट के बटन पे क्लिक करके और यहाँ से एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे, और लास्ट में जाकर आपको एक रिक्वेस्ट रेज करना होगा। SRN जनरेट होगा। उस SRN के थ्रू क्या करेंगे कि अब जिनके आधार के अनुसार अपना आधार अपडेट कर रहे हैं ना उनको इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, उनके आधार कार्ड नंबर को डालकर। और फिर यहाँ पे एक SRN आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करके जो आपको SRN नंबर मिलेगा ना उनके आधार कार्ड को लॉगिन करके यहाँ पे डालकर एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आपका जो एड्रेस अपडेट है ना उनके आधार में जो एड्रेस है ना आपके आधार में आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये जो है विदाउट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये वाला प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको जो है चिंता नहीं करना है। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। देखिए ऑलरेडी हमने जनरेट कर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि डिलीट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे आप दूसरा SRN जनरेट नहीं कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नेम जो है 2-3 बार आप अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 3 बार और जेंडर भी 3 बार, जिसमें से लेफ्ट कितना बचा हुआ है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारे काम जो है आधार सेंटर से ही होंगे, आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस में कोई भी लिमिट नहीं रहता है, मल्टीपल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड अपडेट टू आधार के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है ना देखने को मिलेगा, जो करेंट आपका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है आधार में जो अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या करना है
कि यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो भी हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर है उसको लिखनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में होगा, नहीं होता है तो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। आपका कोई स्ट्रीट, रोड, लेन है वो बता सकते हैं, कोई एरिया है उसको बता सकते हैं, कोई लैंडमार्क है उसको बता सकते हैं। और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे और कहीं भी इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका विलेज है ना उसका सिलेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जानकारी को भर सकते हैं और ऊपर भी यहाँ पे सारे जानकारी को भर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। तो इस तरह से अपना जो एड्रेस है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो है मैनुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बहुत सारा लिस्ट आपके सामने खुलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना डॉक्यूमेंट है इसमें, आप देखिए तो बताया गया है कि आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एमपी एमएलए का कोई म्यूनसिपल का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। गैजेट ऑफिसर का कोई ग्रुप ए का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड है वो दे सकते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मैरिज सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जिसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करके जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसका साइज जो है 2 MB से कम होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से सारे जानकारी को भरना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अपने न्यू एड्रेस यहाँ पे डाल रखा हुआ है। यहाँ से डॉक्यूमेंट अगर गलती कर दिया हुआ है तो एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए 2 आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, रोजर पे और पे यू बीच। मुझे रोजर पे से करना है, यहाँ भी हम टिक करेंगे और मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पे इनका पेमेंट है तो आपका जो रिक्वेस्ट है ना यूआईडीआई के पास चला जाएगा एड्रेस अपडेट को लेकर। और आपका जो एड्रेस है ना कुछ दिनों के बाद देखेंगे, समझिए कि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, 7 दिन से 8 दिन लगेगा और आपका जो भी एड्रेस है ना उसको यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, जिसको आप आकर यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो अपडेट किया हुआ है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बड़ी आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो आपका SRN जनरेट होगा ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट हो जाएगा तो वेरिफिकेशन होगा, फिर वैलिड होगा और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो एड्रेस है ना आधार में अपडेट कर दिया गया है। तो आपके पास जो है 2 विकल्प है, जिसके भी थ्रू आप करना चाहते हैं आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अपने फादर के माध्यम से करना चाहते हैं तो हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं।